तो कार्यक्रम हमने दो तय किया है। एक कार्यक्रम आंदोलन का कार्यक्रम होगा। आंदोलन का कार्यक्रम हर महीने के सेकेंड सैटरडे यानी दूसरे शनिवार को आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। हर जिले में होगा, चाहे वो किसी प्रदेश के मुद्दे को लेके हो या स्थानीय जिले के किसी मुद्दे को लेके हो या ब्लॉक के मुद्दे को लेके हो। एक आंदोलन निश्चित रूप से हर महीने सेकेंड सैटरडे के दिन हम लोग जिलों के अंदर करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, एक कोई ना कोई रचनात्मक कार्यक्रम, चाहे वो सफाई अभियान का हो, विचार गोष्ठी का हो, सेवा का कार्यक्रम हो, नदियों की सफाई का हो, महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो पार्क हैं उनकी सफाई का हो। एक कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतिम रविवार जो पड़ेगा महीने का, उस दिन हम लोग करेंगे हर जिले के अंदर। तो दो कार्यक्रम हो गए और उसके पहले सदस्यता अभियान हो गया। सदस्यता अभियान के साथ ही साथ कमेटियों का निर्माण हो गया। ये पार्टी का सदस्यता और संगठन से संबंधित हमारा ऐलान है और ये कार्यक्रम हम लोग आने वाले दिनों में चलाएंगे। अब पहला सेकंड सैटरडे 9 तारीख को पड़ रहा है। उस दिन हमारा आंदोलन क्या होगा? उस दिन आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश की सरकार 26,000 सरकारी स्कूल ये बंद कर चुके हैं। 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस विषय पे तो देश में कोई चर्चा ही नहीं होती। तमाम फालतू के मुद्दों पे, सांप्रदायिकता के मुद्दों पे, नफरत के मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस विषय पे ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है, ना कहीं कोई ये लोगों के बीच में विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, वंचित समाज का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। अब वो सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं। देश के सभी जिलों में, कस्बों में मेंबरशिप का अभियान शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का, राजनीतिक दलों के तो बड़े बड़े दावे होते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम 20 लाख सदस्य एक जिले में बनाएंगे। ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं और हमने बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है और 6 महीने में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे यूपी में 6 महीने के अंदर 50 लाख सदस्यता अभियान के जरिए बनाए जाएंगे। ये हमारे पार्टी की, आम आदमी पार्टी की रसीद है सदस्यता अभियान की। और सदस्य बनने के लिए एक भी रुपए हम लोग किसी से नहीं लेंगे। ये निःशुल्क है सदस्यता अभियान, इसका कोई पैसा लोगों से नहीं लिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पे जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं, जो लोग हमारे ट्विटर, फेसबुक हैंडल पे आके सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करेंगे और अपना नंबर देंगे, उनसे भी हमारी सोशल मीडिया की टीम और यहाँ की टीम संपर्क करेगी। अब इस सदस्यता अभियान के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी, कुछ और कार्यक्रम हमने तय किया है। जिलों में सदस्यता अभियान चलाने के साथ साथ हर जिले में कम से कम 10 ऐसे पदाधिकारी हमने चयनित किए हैं जो महीने में 10 ग्राम सभा या वार्ड की कमेटियां बनाएंगे। 10 ग्राम सभा की कमेटी या शहरों के वार्ड की कमेटी बनाएंगे न्यूनतम 1 महीने के अंदर। तो एक जिले में हर महीने 100 ग्राम सभा या 100 शहर के वार्डों के कस्बों की कमेटी बनाने का लक्ष्य हमने रखा है 1 महीने के अंदर। ये अभियान भी चलेगा। अब बोलने के मास्टर लोग हैं ये। अगर ये बात उनकी सच है, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हैं, उसको खोलने के लिए काम करें। हमारी दोनों मांग होगी
सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं उसको खोला जाए, तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। 50 से कम बच्चों वालों को समायोजित करने की बात की गई है, समायोजित करने की बात की गई है। जहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं वहाँ के स्कूलों को समायोजित करने की ये तो अपने आप में ही बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहां पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर? आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे, मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए? आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय, आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। और पे कहना चाहता हूं, इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ, सारे लोग इकट्ठा हो जाओ उनके खिलाफ। ऐसे हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बराबर लोग करते रहते हैं, लेकिन हम जेल से, मुकदमे से, लाठी से, इनसे न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जेल तो मुझे भी भेजा मोदी जी ने, तो इसलिए इस बात की ज़्यादा हम परवाह भी नहीं करते। जो कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कहीं भी बिल्डोजर नहीं चला जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट को जो है ठंडे बच्चे में डालकर 15 से बिल्डोजर चली काटने की चलते चले जाए, कैसे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है। जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करे खुलेआम, इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का खुद कैसी नफरत की भाषा बोल रहा है, झारखंड के बटेंगे कटेंगे। अरे बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है भाई। भारत का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूं इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। वैसे ही कार्यक्रम बना लेंगे। अभी केजरीवाल साहब का कार्यक्रम नहीं बना है, जब उनका भी कार्यक्रम 3 राज्यों में जैसे ही बनेगा कहीं भी जाने का भी बताऊंगा। धन्यवाद। के सदस्य हैं, अब वक्फ बोर्ड के बाद देवीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की मांग करने की बात की है सरकार से। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से। इसलिए इस बात को मत छेड़िए। माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए आरएसएस को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना। से तो मान लीजिए चुनाव हारे हैं, उनको कष्ट हो सकता है। रामनाथ कोविंद जी से तो चुनाव नहीं हारे थे ना द्रौपदी मुर्मू जी से चुनाव हारे थे।